नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम। आज का टॉपिक है वक्फ बोर्ड। अ, किस दानव का नाम है वक्फ बोर्ड? क्या काम करता है? क्यों इसके अधिनियम में बदलाव की जरूरत पड़ी? क्यों अमेंडमेंट करने के लिए सरकार ने कानून लाया? क्या रीजन है? कितना भयावह है हमारे देश के लिए, हमारे कानून व्यवस्था के लिए? सब आज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे इसमें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वक्फ बोर्ड जो है ना, वो कोई नया नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड 1900 जब वो बहुत पहले, जब हमारा एक तरफ से कहिए कि जो इसकी अवधारणा है, यानी जो इसकी रूट है, वो दिल्ली सल्तनत के समय से मिलती है। दिल्ली सल्तनत जब उस समय मोहम्मद गोरी मोहम्मद गौरी की ओर से मुल्तान की जमा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। समर्पित का मतलब समझिए आप कि ऐसे जमीन जायदाद जो लोग अल्लाह के नाम पे डोनेट कर देते हैं, दान देते हैं, और जब वो दान दे देते हैं तो ये समझ जाता है कि भैया वो आपकी जमीन जो है ना, वो अल्लाह को समर्पित हो गई। अब इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं आ सकती। उसी को बनाने के लिए, उसी को संभालने के लिए, उस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया। वक्फ बोर्ड का निर्माण जो है ना, साल 1954 में, आजादी के बाद 1954 में, स्वतंत्र भारत में। उससे पहले भी अधिनियम थे। 1923 में, अंग्रेजों के समय 1923 में, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ बोर्ड अधिनियम, उस समय थोड़ा सा प्रयास किया गया था इसको बनाने का, लेकिन उस समय बहुत अच्छे से इसको नहीं बनाया जा सका। और फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस 1954 में जो है, वो स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया। सोचिए, संसद की ओर से वक्फ अधिनियम। भैया, आपके लिए एक अधिनियम है। आ, एक बोर्ड बनाया गया जहां पे मुस्लिमों द्वारा दिए गए दान के जमीन को संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए एक बोर्ड का निर्माण किया गया, गठित किया गया। फिर इसको साल 1995 के अंदर बात करेंगे एक चीज करके, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में आएंगे। 1954 के बाद 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिससे वक्फ बोर्ड की और शक्तियां बदल गई। इसमें अमेंडमेंट करके उनको और थोड़ा सा पावरफुल शक्तियां प्रदान की गई। शक्ति में इस इजाफे के साथ कि अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतों भी बढ़ गई। अब देखिए, इसमें क्या हुआ कि नया अधिनियम आ गए, पावर थोड़ी सी बढ़ गई उसकी, भैया और पावर बढ़ गया कि आप जो है उसको क्या कर सकते हैं कि और संरक्षण प्रदान करने के लिए 1995 में फिर एक अधिनियम फिर आया, साल 1913 में। 14 में तो मोदी जी आ गए। 13 में जाते जाते यूपीए ने एक अधिनियम लाया, संशोधन किया उस वक्फ अधिनियम बिल में। 95 में सब संशोधन किया, देन आफ्टर 2013 में संशोधन करके उसे और पावरफुल बना दिया। अब ये क्या था कि जिसमें वक्फ बोर्ड को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्राप्त किए। यानी जहां भी हाथ रख दो वो मेरा है। अब हमारे कपार पे हाथ रख दो तो कपार हमारा वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। यानी जिसको बोल दिया वक्फ बोर्ड ने कि ये मेरा है, तो भैया उसका, ये भस्मासुर वाली स्थिति हो गई है। इसमें ऐसा हो गया कि भैया, अगर वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया। अगर उसने बोल दिया मेरी संपत्ति, तो आप बेच भी नहीं सकते भाई, लड़ो जा करके। उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में आपको जाना पड़ेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल में, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सोचिए, कोर्ट में आप कंप्लेन नहीं फाइल, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाइए,
उसके बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यार तो कमाल है, ये तो गजब हो गया, बवाल हो गया। इस तरह की चीजें, तो ये थोड़ा सा, तो कुछ मैं आप लोगों के सवाल के जवाब हैं जिसको मैं लेने की कोशिश करूंगा। वो है कि भैया, पहली बार जो जमीन है, आपको बता दें कि 1954 में आया था पहला, फिर 95 में, फिर 13 में कमाल की बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की, जहां पे भैया हो वो आपको वक्फ बोर्ड। आपको बता दें कि क्या होता है, एक अरबी शब्द है वक्फ बोर्ड। आपको जैसे मैंने बोला कि भैया जो संपत्ति मुस्लिम दान करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया 1954 में। लेकिन सिर्फ कंट्रोल का नहीं, अब धीरे धीरे उसके जो पावर बढ़ते गए, और फिर वो जिसको भी बोला कि भैया मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, वहां पे अभी देखेंगे तो बोल रहा है पार्लियामेंट हमारी हो गई है, लाल किला हमारा है, वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। तो आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और जानना ही जरूरी है कि केंद्र सरकार जब थी यूपीए की, तो इसमें लगभग भारत में डिफेंस और रेलवे को के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा जो लैंड है ना वो ऑक्युपाइड करने वाली जो संस्था है वो है हमारा वक्फ बोर्ड। यानी कि आप कहिए तो लगभग लगभग इसमें आपको वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से अधिक की जमीन है। 8 लाख एकड़। अब आप समझ जाइए कि भैया कितना बड़ा जमीन है। 8 लाख से अधिक, 8 लाख एकड़ से अधिक की जमीन ऑक्युपाइड किया है कौन भाई? वक्फ बोर्ड। तो आप अनुमान लगाइए कि भी कितना बड़ा एक भारत का पोर्शन वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है। हमको लगता है कि पाकिस्तान से बराबर जमीन, पाकिस्तान से अधिक की जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के नाम पे ऑक्युपाइड किया गया है। इसके अलावा और इसमें लगभग इसकी संपत्ति का जो अनुमान है प्राइस का, लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए। 1.2 लाख करोड़। सोचिए कितनी बड़ा जो जमीन है। मेन मुद्दा आता है कि ये विवाद क्यों हुआ, क्यों अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी, क्या ऐसा आ गया भाई कि सरकार को एक्टिव होना पड़ा। जो इसका सेक्शन 40 है उसी पे बहस छिड़ी हुई है। 40 सेक्शन 40 में इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। जो सेक्शन 40 वो क्या है, रीजन टू बिलीव। बिलीव मतलब मेरा बिलीव है, यहां मेरा हाथ है, मैं हूं तो भाई मेरा होगा। अब यहां क्या मिल जाता है, अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो वो खुद से जांच कर सकती है। बोला ना कि जहां हाथ रखे, उसको मन किया भी ये मेरी जमीन है, वो खुद से जांच करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई एक्सटर्नल नहीं रहेगा, सब मुस्लिम मेंबर्स रहेंगे। और उस पे क्या कर सकता है, वह बोर्ड होने का दावा पेश कर सकते हैं। अगर संपत्ति में कोई रह रहा है तो वह अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकते हैं। अब सोचिए, वक्फ बोर्ड ने बोला ये मेरी संपत्ति है, वहां पे पहले से कोई रह रहा है, अगर अगर वहां पे पहले से कोई रह रहा है तो भैया वो आपत्ति जताएगा। वो नहीं बोलेगा कि मेरी है, ना ना ना, आपत्ति जताएगा भैया नहीं मेरी है, रोएगा। अब कहां पे वो जो है अपनी आपत्ति जताएगा, वो है वक्फ ट्रिब्यूनल के पास। वक्फ के पास ही आपत्ति जताएगा। वक्फ ने कहा कि मेरी जमीन है, और शिकायत भी वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ही करेगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब कोर्ट ने आपके फेवर में दिया, अनफेवर में दिया, कितने दिन तक चलेगा, कितने समय तक लटका के रखेगा, वो जो डिसीजन देगा देन आफ्टर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उससे पहले नहीं। समझिए बात को। अब ये प्रक्रिया बहुत ही भयंकर हो गई भाई। मुख्य जो जब दिमाग आया 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे थिरुचेदुरम गांव पर वक्फ बोर्ड का दावा ठोक दिया। एक गांव, पूरे हिंदू के गांव
कहाँ पे? तमिलनाडु में, 2022 की बात है। थिरुचेदुरई, थिरुचेदुरई गांव पे उसने अपना दवा ठोक दिया। पूरा गांव वक्फ का है, वक्फ की जमीन पूरे गांव बसा हुआ है। फिर बेंगलुरु का ईदगाह मैदान विवाद में आ गया। बेंगलोर का जो ईदगाह मैदान है, इसमें लगभग 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। कह रहा है कि भाई 1950 से ये जो ईदगाह मैदान है वो किसका भी है? वक्फ की संपत्ति है। उसके बाद और देखिए, सूरत नगर निगम भवन को वक्फ बोर्ड होने का, सूरत, गुजरात का सूरत, उसको बोला गया नगर निगम को, नगर निगम भवन है। बोला कि नहीं, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वक्फ के जमीन पे बना हुआ है। तर्क यह है कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब मुगल काल में यूज किया जाता था तो इसलिए वक्फ की संपत्ति है। बोला ना कि 2013 में ऐसा उसको इतनी पावर दे दी गई कि जहां अपना हाथ रखेगा वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। उसके बाद आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, रोना गाना है, तो भैया जी वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपनी शिकायत दर्ज कराइए, वहां से जो होगा सो फिर आप हाईकोर्ट में जाइए जहां जाना है। फिर उसके बाद कोलकाता के टॉलीगंज क्लब, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब और बेंगलोर में आईटीसी बिडनसन होटल के भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति के दावा है। अब इसमें इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। इसके बाद जो मेन चीज आती है वो है संशोधन। संशोधन में जो आया है कि उसमें भैया आपको महिला सदस्य को भी रखना जरूरी है। आप मुस्लिम ही महिला रहेगी लेकिन महिला सदस्य उसमें आपको रखना जरूरी है, महिला सदस्यों को रखना पड़ेगा। उसके बाद गैर मुस्लिम को भी उसमें सदस्य रखना है। अब यही पर दिक्कत हो रही है लोगों को, भैया मुस्लिम, भाई महिला कैसे रखेगा? महिला तो भाई, मुस्लिम में महिला का तो आप समझ रहे हैं इतनी इज्जत है। अब सोचिए, फिर उसके बाद बोला कि भाई गैर मुस्लिम को भी आपको मेंबर्स हैं, जो बोर्ड कमेटी है उसके मेंबर होंगे, और आपकी सुनवाई वक्फ बोर्ड नहीं, बाहर के जो एक्सटर्नल हमारी बॉडीज है वो करेंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे काम, वो करेगा उसमें कि भाई आपकी है जमीन की नहीं है। ये सारे संशोधन लाने के लिए अभी मोदी सरकार ने काम किया है। लगभग 8-10 इसमें संशोधन की बात करिए तो उस पर विवाद हो रहा है। विपक्ष के बहुत सारे नेता ने अलग अलग आरोप लगाए हैं। लेकिन आप ये समझिए कि भारत में एक मिनी पाकिस्तान नहीं कह सकते आप, पूरा पाकिस्तान के बराबर जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और ये सारे कैसे हुआ? यूपीए सरकार के अंदर उसको हर बार अमेंड करके एक सुपर पावर के रूप में बदलती गई। जिसको बोल दे रहा है वो, अभी बीच में आया ना भैया पार्लियामेंट, जो नया पार्लियामेंट बना है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे, लाल किला भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे। इतनी दान मिल रहे हैं तुमको यार, कौन दे रहा है दान? किसके पास इतनी संपत्ति है कि आपको दान दे रहा है? ये वक्फ बोर्ड है। बहुत सारे हमारे लोगों को पता नहीं वक्फ बोर्ड क्या है, क्यों है, इसका क्या औचित्य है। सोचिए, इतनी बड़ी ऑक्युपाइड लैंड भारत के अंदर है और लोगों को पता भी नहीं है। लोग कहते क्या होता है, वक्फ बोर्ड है क्या, क्या बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, क्यों इसकी इतनी संपत्ति है। अब हम अगर बात करें कि बोले बोले कि रेलवे और सेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति जो है इसी के नाम पे है। इसमें और चीजें हैं कि जिसका मन कर रहा है भैया इसमें क्या कर रहा है, उसका अपना अपने नाम पे कर दे रहा है, तो इससे तो गलत है। आज बोल दिया कि भाई जो आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आकर बोल दिया कि ये मकान जो है वो वक्फ बोर्ड के जमीन पे बना हुआ है। आप इतना असहाय हैं कि कुछ नहीं कर सकते सर, कुछ नहीं कर सकते। आप जाएंगे तो वक्फ ट्रिब्यूनल में अपना शिकायत दर्ज करेंगे। अब जो वक्फ जो है, वक्फ ने ही आप पे हक जताया, तो फिर वक्फ को ही शिकायत दे रहे हो, क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट आएगा? वी नो एवरीथिंग। आशा करते हैं कि हमारी जो सरकार है इस पे एक रिजिड डिसीजन लेकर के इस चीज को थोड़ा खत्म करने की प्रयास करेगी। अदरवाइज ये तो भस्मासुर की तरह जिस पे हाथ डालेंगे उन्हीं की हो जाएगी। फिर शिव जी को एक नया प्रारूप, तो शिव जी के रूप में हमारी एक नई सरकार आई है, शायद इस पे कुछ बहुत बड़ा काम करेगी।
और आपको क्या लगा, कैसा है वह बोर्ड, क्या है, कमेंट करिएगा, क्या ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि एक इसी तरह क्रिश्चियन के लिए भी अपना एक संस्था है। भारत में हिंदुओं के मंदिर के लिए कोई संस्था नहीं, कोई बोर्ड नहीं। हिंदुओं के जो मंदिर है ना, वो किसके कब्जे में, सरकार के कब्जे। वहां से जो इनकम जनरेट होती है वो कौन लेते हैं, सरकार लेती है। भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू का एक तरफ से कहिए तो ऑक्युपाइड वाले सेकुलर हुआ, पर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मिल गया। और यहाँ पे हमारे लिए कोई बोर्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड के पास पाकिस्तान से अधिक जमीन। कैन यू बिलीव? बट इट्स अ रियल थिंग। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के कुछ बढ़िया मैटर में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।